साथियों नमस्कार। एसके एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। साथियों आज हम लोग 10th क्लास का मैथ प्रश्नावली 3E का क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। 6/x + y - 7/x - y बराबर 3 और 1/2x + y - 1/3 और x - y बराबर 0 को जो हल करना है। और साथ ही दिया हुआ है कंडीशन कि x + y 0 के बराबर नहीं है और x - y 0 के बराबर नहीं है। तो इसको हल करने के लिए जो कैसे हल करेंगे आइए देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हल। ठीक है, और ये समीकरण को उतार लेंगे। दिया गया समीकरण है 6/x + y - 7/x - y बराबर 3। ये जो है समीकरण नंबर आपका 1 है। ठीक है, और इसको जो है समीकरण नंबर क्या मानते हैं, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे इसको। यानी कि 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई और माइनस में 1/3 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 0। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे। ठीक है, अब जो है क्या करेंगे, अब मानेंगे। माना कि देखिए इसमें भी x + y है बट्टे में, इसमें x - y है बट्टे में, इसमें भी x + y है, इसमें भी x - y है। यानी कि यहाँ देखा जाए तो इसमें जो है समानता है। और यदि ये समानता दिखे तो x + y बराबर हम लोग मान लें p और x - y बराबर मान सकते हैं q। ठीक है, ताकि इसको जो है सॉल्व करने में आसानी हो सके। ठीक है, मैंने चाहे तो इसको विलोपन विधि से भी हल किया जा सकता है, लेकिन विलोपन विधि से न हल करके इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आसान रहेगा प्रतिस्थापन विधि से। तो हम मान लेंगे कि माना कि x + y बराबर क्या हो जाएगा, तो x + y बराबर हमने मान लिया p और x - y बराबर हमने मान लिया q। ठीक है, p q मान लिया। अब मान लिया तो अब मानने से क्या होगा भाई, तो अब हम लोग देखेंगे तो x + y के जगह पे क्या रखेंगे p और x - y के जगह पे क्या रखेंगे, तो q रखेंगे। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 में मान रखते हैं। तो समीकरण नंबर 1 में अगर हम लोग मान रख दें तो ये जो है क्या समीकरण बनेगा, तो ये समीकरण बन जाएगा 6/p और माइनस में 7/q और इसको समीकरण नंबर हम लोग 3 मान लें। अब नया समीकरण बन गया तीसरा। ठीक है, और ये समीकरण नंबर 2 से हम लोग क्या निकाल सकते हैं इसको, तो 1/2 p हो जाएगा माइनस में 1/3 q हो जाएगा। ठीक है, बराबर समीकरण नंबर इसको 4 मान लें। ठीक है, अब समीकरण नंबर 3 और 4 को कैसे सॉल्व किया जाए, तो देखिए यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं ना। यहाँ पे 6/p - 7/q बराबर, ये भी तो मानना है 3 है कि नहीं, तो यहाँ 3 लिखेंगे। ठीक है, और फिर जो है यहाँ 3 रहेगा और फिर यहाँ बराबर 0 नहीं करना है, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ 0 है ना बराबर के बाद, तो 0 हो गया है, तो 0 हो गया। ठीक है, अब समीकरण नंबर 3 हो गया, समीकरण नंबर 4 हो गया। तो इसमें से जो है हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो समीकरण 4 से हम लोग कुछ मान निकाल सकते हैं, क्योंकि बराबर 0 दिया है। तो समीकरण 4 से जो है मान निकालेंगे तो 1/2p बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ समीकरण 4 से लिखिएगा। समीकरण 4 से 1/2p बराबर लिख सकते हैं, ये इधर आ जाएगा तो प्लस में 1/3q हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो 1/2p बराबर 1/3q, तो 1/p बराबर क्या लिख सकते हैं, अब 2 इधर आ जाएगा ऊपर, भाई इधर भाग है, वो इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, तो गुणा होगा तो ऊपर ही रहेगा, तो 1 × 2 होगा, यानी कि 2 होगा और 2/3q हो जाएगा। ठीक है, तो 1/p बराबर निकल गया 2/3q। ठीक है, तो 1/p बराबर 2/3q। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 1/p बराबर 2/3q को लिख सकते हैं p के रूप में ला दीजिए। p बराबर क्या होगा, तो देखिए p बराबर क्या होगा, 1/p बराबर इतना है ना, तो इसको डायरेक्ट हम लोग p बराबर लिख सकते हैं क्या, 3q/2।
मैंने ये पलट देंगे तो ये भी पलट जाएगा। मैंने 1/p को अगर पलट दें तो p/1 होगा, p/1 का मतलब p, तो इसको भी पलट देंगे 3/3 हो जाएगा। ठीक है ना, ये नियम है कि इसको पलटते हैं तो इसको भी पलट देंगे, तो आराम से जो है p बराबर क्या हो जाएगा 3/2। या आप इसको अगर सॉल्व भी करते हैं ऐसे क्रॉस विधि से कि अब मान लीजिए यहाँ 2q हो गया, 2q हो गया और यहाँ इधर आ जाएगा तो 3q हो जाएगा। मैंने इसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो देखिए p का इसमें गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा क्या 1 बराबर, मैंने एक अगर है p को इसमें गुणा करते हैं और 1 को यहीं रहने देते हैं तो p 2p हो जाएगा, यहाँ पे 2p हो जाएगा। अब बट्टे में 3q होगा, तो अब 3q का 1 में गुणा कर दें तो 3q हो जाएगा, अब बराबर 2p हो जाएगा। और 3q, तो अब देखिए 2 को इधर ला दिया जाए तो 3q/2 हो जाएगा, अब बराबर p हो जाएगा। बराबर p, मैंने 2 तो इधर आ गया तो खाली p, मैंने एक स्टेप हम यही समझा दे रहे हैं। तो 2 इधर आएगा तो यहाँ केवल p बचेगा, तो 2 इधर आएगा तो बट्टे में होगा तो 3q/2, तो डायरेक्ट हमने लिखा p बराबर 3q/2। ठीक है, तो p बराबर 3q/2 को मान हम लोग किस में मान रख दें तो समीकरण नंबर 3 में मान रख देते हैं p का। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे p बराबर 3q/2 समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर प्रतिस्थापित करने पर चाहे रखने पर। देखिए कभी भी याद रखिएगा कि जिस समीकरण से मान प्राप्त करते हैं उसी में प्रतिस्थापित कभी नहीं करेंगे। जैसे कि समीकरण नंबर 4 से हम लोगों ने p का मान प्राप्त किया है तो कभी भी जो है p का मान इसमें नहीं रखेंगे, दूसरे समीकरण में रखेंगे, यानी कि इसीलिए समीकरण नंबर 3 में रख रहे हैं। ठीक है ना, तो अब इसका p बराबर 3q/2 समीकरण नंबर 3 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो 6/3q/2 हो जाएगा। ठीक है, अगर समीकरण नंबर 3 में रखते हैं तो अब माइनस में 7/q रहेगा, अब बराबर क्या रहेगा तो 3 रहेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 6/3q/2 है, तो बट्टे में है तो इसलिए इसको पलट देंगे तो 6/2/3q हो जाएगा। ठीक है, 3q हो जाएगा, अब माइनस में 7/q हो जाएगा, अब बराबर में हो जाएगा 3। ठीक है, अब जो है इसको काट सकते हैं हम लोग, 3 दूना 6, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 अब बट्टे में q, अब माइनस में 7/q बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए दोनों का हर बराबर है, इसका मतलब क्या है कि 4 में से 7 घटाना है, तो 4 में से 7 घटाने का मतलब 7 में से 4 घटाएंगे चिन्ह माइनस कराएगा, तो 7 में से 4 जाएगा तो 3 होगा और माइनस में 3/q हो जाएगा, अब बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, तो अब हम जो है क्या करेंगे, q को 3 के स्थान पे ले जाएंगे और 3 को यहाँ ला देंगे, तो माइनस में 3, तो ये तो 3 रहेगा ही, ये 3 यहाँ पे नीचे आ जाएगा और q कहाँ चला जाएगा, 3 के स्थान पे चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो माइनस में 1 बराबर हो जाएगा q, तो ये q का मान निकल गया माइनस में 1। ठीक है, फिलहाल में q बराबर माइनस में 1 ही रखते हैं। ठीक है, उसके बाद से अभी एक स्टेप और है, तो अब फिर हम लोग जो है q का मान निकल गया, p का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, अच्छा इतना बराबर ये भी लिख सकते हैं या हम लोग ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि -1 बराबर अब q के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग मान रखे हैं q बराबर कितना, तो q बराबर है, हम लोग माने हैं कि q बराबर हो जाएगा क्या, यहाँ देखिए q बराबर माने हैं x माइनस वाई, तो q के जगह पर हम लोग x माइनस वाई लिख सकते हैं और इसको समीकरण नंबर 5 कह देंगे। ठीक है, तो ये हो गया समीकरण नंबर 5। ठीक है, तो समीकरण नंबर 5 क्या हुआ, x माइनस वाई बराबर माइनस में 1, माने q बराबर हम लोग माने हैं ना कि x माइनस वाई, तो q के जगह पे x माइनस वाई लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग को x और y का मान निकालना है। ठीक है, तो एक समीकरण ये हो गया x और y का मान निकालने के लिए। ठीक है, अब हम लोग जो है q बराबर निकला है माइनस में 1, इसको समीकरण नंबर किस में रख दिया जाए कि p का मान निकल जाए, तो समीकरण नंबर जो है 3 ही में रख देते हैं q का मान।
तो पी का मान निकल जाएगा पी बराबर, ठीक है। तो अब जो है क्यू बराबर -1, क्यू बराबर -1, भाई -1 बराबर क्यू, तो क्यू बराबर -1 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्यू बराबर -1 समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 में रखने पर, अब फिर से समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं, रखने पर। तो समीकरण नंबर 3 में मान अगर रखते हैं तो समीकरण नंबर 3 में अगर मान रखते हैं तो समीकरण नंबर 3 क्या है, तो 6/p माइनस में 7/q, क्यू के जगह पे -1 रखना है, बराबर 3, ठीक है। समीकरण नंबर 3 में ही है ना। तो अब देखिए, तो अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो 6/p माइनस में 7/-1, अब देखिए 7/-1, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा, 7/1 हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर 3 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए 6/p, ध्यान दीजिए, 6/p बराबर लिख सकते हैं। अब देखिए प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 7/1 का मतलब 7 होगा, 7/1 का मतलब 7 लिख सकते हैं। तो 7 जो है इधर आ जाएगा, ठीक है। तो 7 इधर आ जाएगा, यानी कि 3 - 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 - 7 हो जाएगा ना, क्योंकि 7/1 को आप 7 मानिए, मान सकते हैं ना। तो 7 इधर आएगा तो माइनस में 7 होगा, तो 3 में से 7 घटेगा, ठीक है। तो 6p बराबर हो जाएगा, 6p बराबर 7 में से 3 जा 4, माइनस में, ठीक है, वो भी माइनस में। तो जो है अब 6/p बराबर -4, तो अब 4 को जो है -4 को इधर लाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं। तो कभी भी देखिएगा कि -4 जब बट्टे में आएगा ना तो इसका चिन्ह नहीं बदलेगा, ठीक है। क्यों नहीं बदलेगा, अब देखिए क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि देखिए अगर हम लोग लिखे हैं तो 6 बराबर खाली लिख सकते हैं, अब इधर जाएगा तो गुणा में होगा, -4 गुणा p होगा, होगा कि नहीं होगा। तो अब जो है जब गुणा में है, इसको इधर लाएंगे तो भाग में होगा, तो इसलिए इसका चिन्ह नहीं बदलेगा। प्लस माइनस में रहता तब ना, तो ये गुणा में है, तो -4 गुणा में है, तो माइनस में 4 नीचे आ जाएगा, अब बराबर p हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए p बराबर जो क्या हो जाएगा, 6/-4 हो जाएगा। अब 2 3 6 और 2 दूना 4, तो p बराबर क्या लिख लेंगे, तो p बराबर लिख सकते हैं हम लोग -3/2। तो p का मान कितना निकला, -3/2, ठीक है। तो p बराबर -3/2, या इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग p बराबर माने हैं x + y, p बराबर हम लोग क्या माने हैं, x + y, तो x + y बराबर लिख सकते हैं -3/2। आई हम लोगों का समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, तो 6वां समीकरण हो जाएगा, ठीक है, 6वां समीकरण हो गया। अब समीकरण 5 और 6 को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो समीकरण नंबर 5 क्या है कि x - y बराबर -1, और समीकरण नंबर 6 क्या है, तो x + y बराबर -3/2। इन दोनों समीकरणों को अब जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर 6 को जोड़ने पर, समीकरण 5 और 6 को जोड़ने पर, समीकरण 5 प्लस में समीकरण 6 को जोड़ने पर, ठीक है। समीकरण 5 और प्लस समीकरण 6 को हल करने पर, हल प्लस है तो प्लस है तो जो है, और प्लस करने पर नहीं लिखेंगे क्योंकि प्लस तो है ही है, ठीक है। तो प्लस करते हैं हल करने पर, तो हल करते हैं, तो इसको कैसे हल करेंगे, तो देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 5 क्या है, तो x - y बराबर v, समीकरण नंबर 5 x - y बराबर, देखिए x - y बराबर -1 है ना, समीकरण नंबर 5 में x - y बराबर -1 है, ठीक है ना, समीकरण नंबर 5 में ही है ना, ठीक है भाई। इसको तो अच्छी तरह से समझ लीजिए। देखिए हमने यहाँ पे q बराबर जो है डायरेक्ट लिख दिया है, p बराबर x + y, यहाँ जो है आप लोगों को कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ हम लोग माने हैं कि x + y बराबर p, तो p बराबर लिख सकते हैं x + y, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम जो है मैंने यहाँ जो है डायरेक्ट लिखे हैं, तो यहाँ आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए कि p बराबर इतना आ रहा है, तो इसको p को हमने माना है कि x + y, तो p बराबर x + y भी लिख सकते हैं p की जगह पे, ठीक है। तो अब हम लोग का जो है 6 समीकरण बन गया, 5 बन गया।
तो जो है 6 और 5 को हल करेंगे, तो 6 5 को हल करते हैं तो समीकरण नंबर 5 x माइनस वाई बराबर माइनस में 1 है। और समीकरण नंबर 6 क्या है, तो x प्लस वाई बराबर कितना है, तो माइनस में 3/2 है। माइनस में 3/2 है। तो अब इसको जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो ये जो है क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और 2x हो जाएगा बराबर जो है क्या हो जाएगा, ये भी जुट जाएगा। तो माइनस में 1 और माइनस में जो है 3/2 ये जुटेंगे तो क्या होगा, तो 2x बराबर, अब देखिए 2 का 1 में गुणा होगा तो 2 का नाम 2 और 3 2 5, तो माइनस में जो है 5/2 हो जाएगा। मैंने 2 का इसमें गुणा होगा और जो आएगा इसमें जोड़ देंगे हैं, ये अंश जोड़ देते हैं। तो 2 का नाम 2 और 2 3 5, तो 5/2 हो जाएगा। तो 2x बराबर माइनस में 5/2, तो x बराबर क्या लिख सकते हैं, अब 2 नीचे आएगा तो माइनस में 5/2 इंटू 2 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा माइनस में 5/4। ठीक है, तो x बराबर माइनस में 5/4। ठीक है, अब y का मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण नंबर किस में रख देते हैं, समीकरण नंबर 5 में ही x बराबर 5/4 रख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 5 में x बराबर, समीकरण 5 में x बराबर माइनस में 5/4 रखने पर तो मान रख देते हैं। तो मान रखेंगे समीकरण नंबर 5 में, तो x के जगह पे माइनस में 5/4 रखना है और माइनस में जो है क्या है, y है, अब बराबर माइनस में 1 है। यही है ना समीकरण नंबर 5 में है, समीकरण नंबर 5 यही है ना, x माइनस वाई। तो x के जगह पे क्या रखना है, माइनस में 5/4, तो यहाँ हमने रख दिया माइनस में 5/4 और माइनस वाई बराबर -1। तो अब माइनस में 5/4 इधर आएगा। ठीक है, तो माइनस में y बराबर, अब देखिए माइनस में 5/4 बराबर के इधर आएगा तो -1 अब प्लस में हो जाएगा 5/4, माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे माइनस में है, ठीक है, गुणा के साथ नहीं है, सीधा केवल माइनस है, इसीलिए इधर आ रहा है तो इसका चिन्ह बदल रहा है। गुणा के साथ किसी अंक के तब नहीं चिन्ह बदलता। ठीक है, तो अब देखिए अब इधर आ गया। तो अब माइनस वाई बराबर, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 का 1 में गुणा होगा, 4 का 1 में गुणा होगा और माइनस है, ये प्लस है तो घटेगा, माने माइनस प्लस विपरीत चिन्ह वाले हैं तो इसलिए घटेगा। तो माइनस में y बराबर क्या लिखेंगे, माइनस में y बराबर 4 एक नम 4, तो माइनस में 4 और प्लस में 5, तो 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 5 में से 4 घट जाएगा और चिन्ह प्लस का आएगा, क्योंकि प्लस वाला चिन्ह अधिक है। ठीक है, माना -4 होगा और प्लस में 5 है तो घटेगा, तो क्या होगा 1/4, वो भी प्लस में होगा। तो y बराबर खाली लिख सकते हैं हम लोग माइनस में 1/4, माना कोई भी एक माइनस में है तो y का मान जो है हम लोग ये माइनस में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माना इसको प्लस कर सकते हैं, इसको माइनस कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर माइनस से दोनों समीकरण में गुणा किया जाए तो ये प्लस ऑटोमेटिक हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इसीलिए ये माइनस में है तो इसको माइनस कर सकते हैं, इसको प्लस कर सकते हैं। ठीक है, तो जो है y बराबर हो जाएगा माइनस में 1/4। ठीक है, तो इस प्रकार जो हम लोगों का जो है x और y का मान निकल गया। ठीक है, तो अतः हम लोग लिख सकते हैं, अतः x बराबर हो जाएगा कितना, माइनस में 5/4 और y बराबर हो जाएगा माइनस में 1/4। ठीक है, तो आशा करते हैं कि यह सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और एक मैसेज जरूर छोड़िए हमारे लिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम फिर जो है इसी तरह नया वीडियो बनाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए।